तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेरन कॉन्सेप्ट। मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन। कुछ जीन अपने निर्माण से लेकर जीव की मृत्यु तक एक्टिव रहते हैं, लेकिन कुछ जीन ऐसे भी होते हैं जो आवश्यकता अनुसार एक्टिव होते हैं और आवश्यकता समाप्त होने पर इनएक्टिव हो जाते हैं। वे जीन जो एक स्पेशल टाइम पर आवश्यकता पड़ने पर ही एक्टिव होते हैं उन्हें स्विच ऑन जीन कहते हैं, और जो निष्क्रिय हो जाते हैं या इनएक्टिव होते हैं उन्हें स्विच ऑफ जीन कहते हैं। जीन के क्रियाशील होने और नहीं होने और उनके नियंत्रित तौर पर कार्य करने की प्रक्रिया को ही जीन क्रिया का नियमन कहते हैं या जीन रेगुलेशन कहते हैं। जीन रेगुलेशन को हम अभिप्रेरण और दमन की सहायता से समझ सकते हैं। अभिप्रेरण और दमन की क्रिया को समझाने के लिए एफ जैकब एम जे मोनार्ड ने 1961 में एक मॉडल प्रस्तावित किया था जिसको ऑपेरॉन मॉडल के नाम से जाना जाता है। ई कोलाई जीवाणु में लैक्टोज के विघटन के लिए एक साथ 3 एंजाइमों की आवश्यकता होती है जो एक साथ संश्लेषित होते हैं। लैक्टोज शर्करा के मेटाबॉलिज्म पर आनुवंशिक नियंत्रण रखने वाले जीन नियामक प्रक्रिया को ही लैक ऑपेरॉन कहा जाता है। लैक ऑपेरॉन में जो जीन होते हैं वे हैं रेगुलेटरी जीन, प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। अब हम एक एक करके देखेंगे इन जीन्स के क्या कार्य हैं। रेगुलेटरी जीन इस प्रकार के जीन जो होते हैं वो ऐसे प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं जो या तो एक्टिव रिप्रेशर या फिर इनएक्टिव एपोरिप्रेशर होते हैं। जनरली हम रेगुलेटरी जीन को इनहिबिटर जीन भी कहते हैं। रिप्रेशर प्रोटीन 2 टाइप से कार्य करते हैं। जब ये इंड्यूसर से जुड़ते हैं तो इसके स्ट्रक्चर को ये डिस्टॉर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ऑपरेटर साइट को पहचान नहीं पाता है। और जब इंड्यूसर एब्सेंट होते हैं तब ये एक्टिव रिप्रेशर के जैसे कार्य करते हैं और एक्टिव रिप्रेशर यहाँ पे ऑपरेटर साइट पे जुड़ जाता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। दूसरा है प्रोमोटर जीन। ये जीन रेगुलेटरी जीन और ऑपरेटर जीन के बीच में होता है। ये जीन ऑपेरॉन का इनिशिएशन पॉइंट होता है और यही प्लेस है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है। थर्ड है ऑपरेटर जीन। ये फर्स्ट स्ट्रक्चरल जीन के साइड में प्रेजेंट होता है और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल से जुड़ करके ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करने में मदद करता है या फिर रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ करके ये क्रिया को होने नहीं देता है। लास्ट है स्ट्रक्चरल जीन। ये डीएनए के उस खंड को कहा जाता है जिन पर प्रोटीन सिंथेसिस की सूचना प्रेजेंट होती है। और लैक ऑपेरॉन में 3 प्रकार के स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। लैक जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के सिंथेसिस को कोड करता है। लैक वाई ये गैलेक्टोसाइडेज परमिएज एंजाइम की सिंथेसिस को कोड करता है। लैक ए एंजाइम गैलेक्टोसाइडेज ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम की सिंथेसिस को कोड करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपेरॉन की क्रियाविधि। ऑपेरॉन सिस्टम 2 टाइप से काम करता है। एक होता है स्विच ऑन पोजीशन और दूसरा होता है स्विच ऑफ पोजीशन। स्विच ऑफ पोजीशन में लैक्टोज एब्सेंट होता है, या हम ऐसा कहें कि जब मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट होता है तो वो पोजीशन स्विच ऑफ पोजीशन कहलाती है। इसकी क्रियाविधि में जब रेगुलेटरी जीन मैसेंजर आरएनए फॉर्म करता है और एक्टिव रिप्रेशर बनाता है तो ये एक्टिव रिप्रेशर ऑपरेटर साइट पर जाकर के बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रोमोटर जीन पे लगा हुआ है वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, जिससे स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाते। इसलिए इस पोजीशन को हम ऑपेरॉन ऑफ पोजीशन या स्विच ऑफ पोजीशन कहते हैं। सेकेंड पोजीशन है लैक्टोज जब प्रेजेंट होता है मीडियम में तो इनएक्टिव रिप्रेशर फॉर्म होता है और ऑपरेंट जो है वो ऑन पोजीशन पे रहता है। इस पोजीशन को हम स्विच ऑन पोजीशन कहते हैं। होता इसमें यह है कि रेगुलेटरी जीन जो होते हैं वो एक्टिव रिप्रेशर फॉर्म करते हैं क्योंकि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है जो कि इंड्यूसर का काम कर रहे हैं। यह इंड्यूसर
एक्टिव रिप्रेशर की स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देते हैं और उन्हें इनएक्टिव रिप्रेशर में बदल देते हैं। इनएक्टिव रिप्रेशर ऑपरेटर साइट को पहचान नहीं पाता, जिसकी वजह से वो उससे जुड़ नहीं पाता है। इनके न जुड़ने से आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता ब्लॉक नहीं हो पाता और आरएनए पॉलीमरेज आसानी से ट्रांसक्रिप्शन कर पाता है। स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं LAC-Z, LAC-Y, LAC-A, ये आसानी से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीज, ट्रांस एसिटाइलेज फॉर्म कर सकते हैं। ये पोजीशन स्विच ऑन पोजीशन कहलाती है।